नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और एक्साइटिंग और स्पिरिचुअल ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं मुंबई से गुजरात के पवित्र धामों की तरफ, सोमनाथ, बालका तीर्थ, द्वारका, नागेश्वर, रुक्मणी मंदिर और बेट द्वारका। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। सो बोरीवली से हमने 2:30 की ट्रेन ली थी और ये समथिंग हमको वेरावल छोड़ देती है 6:30 तक। इस ट्रिप में भक्ति भी है, फन भी है और ट्रैवल का थ्रिल भी। मुंबई के शोरगुल से निकलकर ट्रेन में बैठने की अलग ही सुकून मिलता है। आउटसाइड विंडो देखते हुए वो ग्रीनरी, वो चेंजिंग स्काई और ठंडी हवा, ऐसा लगता है जैसे सफ़र खुद एक मेडिटेशन हो गई। सोमनाथ के नाम से सुनते ही दिल से हर हर महादेव गूंजता है। ट्रेन से निकलते ही कोस्टल लेवल की फील अलग ही था। सो फाइनली हम वेरावल पहुंच चुके हैं। हमसे ऑटो वाले भैया ने 25 रुपीज़ पर पर्सन लिया। तो आप लोग कभी आओ तो स्टेशन के बाहर निकलते ही बहुत सारे रिक्शा आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग ग्रुप में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एक ही रिक्शा बुक करके पर पर्सन 25 रुपीज़ लेंगे भैया और आपको सोमनाथ टेम्पल तक छोड़ देंगे। तो स्टेशन से, वेरावल स्टेशन से सोमनाथ का जो मंदिर का डिस्टेंस है वो समथिंग 5 और 6 किलोमीटर के इन बिटवीन है। तो आप इजीली पहुंच सकते हैं। आपको रहने के लिए आसपास बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं, बट हमने होटल बुक नहीं किया था। वहाँ पे आसपास में ही नहाने धोने के लिए सुविधा मिल जाती है जो 50 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं और आप वहाँ पे चेंजिंग रूम में जाके नहा धोकर मंदिर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। ये जो आपको व्यू दिख रहा है ये सोमनाथ मंदिर का व्यू है। मंदिर के परिसर में पहुँचते ही बहुत ही सुकून मिल रहा था और मंदिर बिल्कुल समंदर के किनारे बसा हुआ है। कहा जाता है सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ चंद्रदेव ने अपने पाप का प्रायश्चित किया था। मंदिर के अंदर घंटी बजती है और मंत्र गूंजते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फाइनली हम आ गए हैं सोमनाथ टेम्पल। तो इधर पीछे से ये बाय द वे एग्जिट है एंड फ्रॉम देयर वहाँ से एंट्री है। तो फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था। सो पीछे यहाँ पे लॉकर वगैरह है, लॉकर वगैरह में फ़ोन वगैरह जमा कर लेते हैं। आपके पास जितना भी लगेज होता है सबका सब जमा हो जाता है। आपको फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। मंदिर में भी, मंदिर के परिसर में भी अलाउड नहीं है। सो मेरे पीछे टेम्पल है। सो अब भी मुझे मेरा फ़ोन मिला तो मैं वीडियो बना रही हूँ। बाकी अभी बाहर से हम लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं और ब्लॉगिंग वगैरह के लिए भी अलाउड नहीं है। सो यहाँ से हम लोग बाहर से पिक्चर्स वगैरह थोड़े बहुत क्लिक करेंगे। बाकी इस साइड पे समंदर की साइड जाएंगे हम लोग, वो भी व्यू काफ़ी अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोमनाथ मेरा 6th ज्योतिर्लिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है हर ज्योतिर्लिंग जाना और विजिट करना। सो यहाँ पे हम लोग समंदर की तरफ जा रहे हैं और सबसे फ़नी पार्ट ये हुआ यहाँ पे कि पूरा घूम के हमको उस साइड जाना था। तो हमने बोला क्या करें, अभी क्या करें। तो मैंने आइडिया दिया कि चलो जंप आउट करके जाते हैं। तो समंदर में अगर आपको जाना है उस साइड पे तो आपको 5 रुपीज़ पर पर्सन है और ये लोग कैश ही लेते हैं। पेटीएम, फ़ोनपे से पेमेंट ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पैसे लेकर ही जाएं। और जैसे ही हम लोग टिकट विकेट लेकर अंदर जा रहे हैं तो इधर काफ़ी सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको बैग्स और उनके, आपको तो पता ही है कि हर एक ज्योतिर्लिंग के बाहर आप जाते हैं मंदिर के बाहर तो अलग अलग तरीके के बैग्स आपको वैरायटी दिखती है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। तो जस्ट मैं वैसे ही देख रही थी क्या है कैसे है। तो मुझे बैग की वैरायटी बहुत अच्छी लग रही थी। और आपको बहुत भूख लगी है क्योंकि मंदिर हम लोग बिना खाना खाए जाते हैं। तो यहाँ पे आकर आप बैठकर आपके मनपसंद का जो भी आपको पसंद है वो खा सकते हैं। तो वैसे बाय द वे मैंने तो नहीं खाया था, बट अगर आपको भूख लगे और नींबू पानी भी मिलता है, प्यास लगे तो नींबू पानी पी सकते हैं और बिस्लरी वगैरह तो मिलता ही है। और गुजरात को खाना तो अच्छा है ही, मैंने टेस्ट किया है, बहुत अच्छा लगा था मुझे। और यहाँ से फिर हम ये जो रास्ता है काफ़ी लंबा रूट है और चलते जाओ, आप चलते जाओ। और बहुत, मैं तो मंदिर में बाहर से जैसे निकल गई मैं बहुत टायर्ड थी, बट जब मैं इस रास्ते पे आई मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा व्यू था ये कि एकदम मेरा मन तृप्त हो गया ये सारे व्यू देखकर। और इस समंदर से आई थिंक ये भी माना जाता है कि ये आखिरी यहाँ से है, यहाँ से धरती नहीं, इसके बाद कोई धरती है ही नहीं। तो भूमि कुछ नहीं है
और इस साइड से जो मंदिर का प्रॉपर व्यू है वो हमको दिखता है। तो हमने जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे यहीं से क्लिक किए थे, थोड़े बहुत वीडियोज़ भी बनाए, बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाए थे। और ये समंदर काफ़ी लहरें आ रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना अच्छा। और दूर दूर तो कहीं भूमि नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ समंदर ही समंदर। तो बाकी और भी लोग थे और मैं जस्ट एंजॉय कर रही हूँ घूम घूम के, मंदिर में फ़ोटोज़ वगैरह निकाल लिए। तो ये तो था हमारा सोमनाथ का पूरा घूमना फिरना, मंदिर विजिट करना। और मैं थोड़ा यहाँ खड़े होके समंदर का व्यू भी एंजॉय कर रही हूँ। और मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं हर ज्योतिर्लिंग जाती हूँ, विजिट करती हूँ। जब भी मेरे मन में ख्याल आता है कि कहाँ जाएं, कहाँ घूमने जाऊँ, तो सबसे पहले मेरे मन में एक ही ख्याल आता है और वो है हर एक ज्योतिर्लिंग जाओ और विजिट करो। क्योंकि वहाँ मंदिर में जब मैं जाती हूँ मुझे इतना सुकून मिलता है, भगवान के काफ़ी करीब मैं अपने आप को महसूस कर पाती हूँ। और मुझे कुछ अपनी ज़िंदगी में आगे पीछे हो रहा होता है तो मुझे लगता है कि भगवान के मंदिर चले जाना चाहिए, हर एक सवाल का जवाब मिल जाता है। सोमनाथ मंदिर की तरफ तो यहाँ सोमनाथ से निकलते ही हम है कि प्राचीन काल में सोमनाथ का मूल ज्योतिर्लिंग यहीं स्थापित था। समय के साथ कई आक्रमणों, विध्वंस और पुनर्निर्माणों के बीच यह स्थान चुपचाप साक्षी बनकर खड़ा रहा। सोमनाथ को इतिहास में 17 बार से अधिक नष्ट किया गया, लेकिन आस्था ने हर बार इसे फिर से जीवित कर दिया। ओल्ड सोमनाथ मंदिर आज भी उसी पुरानी आध्यात्मिक ऊर्जा को समेटे हुए है। यह जगह शांत, सरल, भीड़ से दूर है, जहां भक्त बिना किसी व्यवधान के भक्ति और इतिहास दोनों को महसूस कर सकते हैं। पत्थरों की पुरानी दीवारें, सामने फैला शांत वातावरण और समुद्र की हल्की हवा मंदिर को एक अलग ही दिव्यता देती है। और यहाँ पे पंडित जी आप खुद पूजा करवा सकते हैं, उसके अलग अलग चार्जेस हैं और बाहर लिस्टिंग लगाई हुई है। बट यहाँ पे आप शिवलिंग को खुद के हाथों से जल चढ़ा सकते हैं। यह मंदिर भले ही भव्य न हो, लेकिन इसका महत्व उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की अडिग आस्था और सदियों का दृढ़ता का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर के पास काफ़ी छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं, जैसे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, और आसपास भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ से हम हर एक मंदिर विजिट करने के बाद भालका तीर्थ मंदिर की तरफ निकल पड़े। माना जाता है कि यह वही स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। कहा जाता है कि द्वारका के लीला पूर्ण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण विश्राम के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया और वह बाण भगवान के पैरों में आकर लगा। इसी घटना के कारण इसका नाम पड़ा भालका तीर्थ, जिसमें भाल का मतलब है बाण। यहाँ बना मंदिर भगवान श्री कृष्ण के अवतार समापन का प्रतीक है और इसी कारण ये स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। मंदिर परिसर में आपको शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्यता का अनोखा संगम मिलेगा, जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति उस समय की याद दिलाती है जब उन्होंने इस पृथ्वी पर अपना अंतिम संदेश दिया था कि धर्म हमेशा जीवित रहेगा। भालका तीर्थ में कुछ ही दूरी पर देवोदय मंदिर है, जहाँ माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में बैकुंठ धाम को पधारे। तो अगर आप सोमनाथ आएँ तो भालका तीर्थ दर्शन अवश्य करें, जहाँ भगवान श्री कृष्ण भूमि लीला का अंतिम अध्याय लिखा गया था। और इस तरह से दिन समाप्त हुआ और हम वेरावल स्टेशन से द्वारका धाम की तरफ निकल पड़े। हम द्वारका पहुंच चुके हैं। तो हमने वेरावल स्टेशन से रात के 11 बजे की ट्रेन ली थी, जो सुबह हमको 8 बजे के लमसम में द्वारका स्टेशन पे हमको छोड़ देती है। तो यहाँ से बाहर निकलते ही हमने ऑटो रिक्शा लिया, और क्योंकि हमारी नेक्स्ट डे मुंबई की ट्रेन मॉर्निंग की थी तो हमें होटल भी चेक इन करना था। तो हमने ठाकर इन करके होटल था जहाँ पे चेक इन किया था। उन्होंने काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमको होटल ऑफ़र कर दिया। एंड सेम होटल से हमने रेंट पे एक्टिवा ले लिया, बिकॉज़ जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो काफ़ी 15 to 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर हम लोग कुछ ऑटो वगैरह बुक करते तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता, बट 500 में एक्टिवा मिल गई। पेट्रोल फिल करके हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ निकल पड़े अपने नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और फाइनली हम लोग पहुँच गए एक्सप्लोर करने के लिए। मैं आपको बता दूँ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और माना जाता है कि यह दर्शन मात्र से भगवान शिव जीवन की सभी बाधाएं और विषैले पापों का नाश करते हैं। द्वारका से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर समुद्र से बिल्कुल निकट है।
यहाँ पहुँचते ही एक अलग ही दिव्यता का एहसास होता है। मंदिर के बाहर विराजमान है 25 मीटर ऊंची भगवान शिव की विशाल मूर्ति, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं धरा पर अवतरित हो गए हों। अब बात करते हैं इस जगह की कथा की। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक भक्त था सुवर्णा, जिसे दारुक नामक राक्षस बहुत सताता था। सुवर्णा ने भगवान शिव से प्रार्थना की और महादेव ने उनके सामने प्रकट होकर दारुक का संहार किया। उसी क्षण यहाँ प्रकट हुआ था यह दिव्य ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। शिव को नागों के स्वामी भी कहा जाता है और इसलिए ज्योतिर्लिंग उनके नागभूषण का रूप का प्रतीक है। मंदिर के अंदर वातावरण बहुत शांत, बहुत आध्यात्मिक लगता है। घंटियों की आवाज़, मंत्रों की धुन, भक्तों का भाव सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो मन को बिल्कुल स्थिर कर देती हैं। यहाँ का गर्भगृह जमीन से थोड़ा नीचे है और ज्योतिर्लिंग अपने प्राकृतिक प्राचीन स्वरूप में स्थापित है। पास जाकर दर्शन करने पर ऐसा लगता है कि महादेव स्वयं आपकी प्रार्थना सुन रहे हों। नागेश्वर मंदिर की एक खास बात यह है कि आप दर्शन के बाद भक्त नागरानी के रूप में छोटे छोटे नागों की आकृति वाले प्रसाद खरीदते हैं, जो रक्षा का प्रतीक माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ आप अपने हाथों से पूजा भी भगवान के शिवलिंग की कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि उसकी भी एक प्राइस लिस्टिंग होती है, तो पंडित जी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको जिस तरीके की पूजा करनी है आप गर्भगृह में जाके पंडित जी के साथ बैठकर पूजा कर सकते हैं। और यहाँ बाहर निकलते ही छोटी मोटे भगवान शिव और पार्वती माता के आकृति बनी हुई है, जो बहुत ही मन को लुभाने वाली लगती है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मंदिर के पास ही एक सुंदर कुंड और उद्यान भी है, जहाँ बैठकर आप समुद्र की हवा और मंदिर के शांति में कुछ समय बिता सकते हैं। अगर आप गुजरात की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को बिल्कुल मिस मत कीजिए। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति तीनों मिलकर आपको जीवन भर याद रहने वाला अनुभव देते हैं। आज का दिव्य पड़ाव यही था नागेश्वर महादेव के चरणों में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते ही हम लोग निकल पड़े गोपी तालाब एंड बेट द्वारका की तरफ। गोपी तालाब, जिसे गोपी चंदन सरोवर भी कहा जाता है, माना जाता है कि द्वारका में बसने के बाद भी वृंदावन की गोपियाँ अपने श्री कृष्ण की याद में व्याकुल रहती थी। जब उन्हें पता चला कि कृष्ण द्वारका में है तो वे लंबी यात्रा तय करके यहाँ तक पहुँची और यही इसी स्थान पर गोपी तालाब के किनारे कृष्ण ने गोपियों को दर्शन दिए। कहानी ये भी कहती है कि कृष्ण के विरह में सह न पाने पर गोपियाँ अपने प्रेम में इतनी लीन हो गई कि उन्होंने अपने देह को त्याग कर स्वयं को चंदन में परिवर्तित कर दिया। इसलिए यहाँ की मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है, जिसका उपयोग आज भी भक्त तिलक और पूजा में करते हैं। यह चंदन केवल एक मिट्टी नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। और यहाँ पे मैंने गाय को चारा खिलाया, सोचा थोड़ा सा पुण्य का काम कर लेते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। गोपी तालाब से निकलते ही हम लोग बेट द्वारका की तरफ निकल पड़े। रास्तों के नज़ारों का एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं बेट द्वारका की तरफ। बेट द्वारका, जिसे कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का असली निवास स्थान। पहले ओखा बंदरगाह से लगभग 30 मिनट से बोट राइड के बाद आप पहुंचते थे इस खूबसूरत द्वीप पर। बट अभी जो कि ब्रिज बना दिया गया है तो आप डायरेक्ट अपने व्हीकल से बेट द्वारका की तरफ जा सकते हैं। जो ब्रिज बनाया हुआ है बहुत ही सुंदर उसका नज़ारा है और आप जाएँ तो वहाँ पर फ़ोटो ज़रूर क्लिक करें। यहाँ का मुख्य मंदिर श्री कृष्ण द्वारकाधीश मंदिर है, जिसे वैष्णव संत वल्लभाचार्य ने स्थापित किया था। तो हम जब पहुँचे तभी 4 बज रहे थे, जिसकी वजह से मंदिर ओपन नहीं हुआ था। तो पास में ही स्वर्ण द्वारका थी, तो हम लोग वहाँ पे चले गए देखने के लिए कि कहाँ पे क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ हर एक भगवान की बनी हुई थी और नीचे काफ़ी उल्लेख किया हुआ था सबके बारे में। कृष्ण लीला भी दिखाई गई थी। उन्होंने छोटे से लेके बड़े तक जितने भी कार्य किए थे वो सारी चीज़ों का वर्णन वहाँ पे हुआ था। कथा के अनुसार द्वारका नगरी सोने से बनी थी। इतने विशाल और भव्य महल को देखकर देवता भी इसकी चमक देखकर चकित हो जाते थे। कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी तो समुद्र ने पूरी स्वर्ण द्वारका को निगल लिया। समुद्र की लहरों के नीचे आज भी उस प्राचीन नगरी के अवशेष मिलने की बातें कही जाती है। ये कहानी न केवल द्वारका की दिव्यता को दर्शाती है बल्कि यह भी समझाती है कि वैभव चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, समय के सामने सब क्षणिक है।
बेट द्वारका की पवित्रता और स्वर्ण द्वारका की अद्भुत कथा दोनों मिलकर हमें श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीला के एक अनोखे रूप में रूबरू करवाती हैं। 5 बजने के बाद हम लोगों ने द्वारकाधीश के दर्शन किए और वापस हम लोग द्वारका नगरी की ओर निकल पड़े, जहाँ पे द्वारकाधीश का बहुत बड़ा टेम्पल बना हुआ है, वहाँ के दर्शन करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो 4 धामों में से एक धाम है। आपको मंदिर के अंदर फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, तो फ़ोन लॉकर में जमा हो जाते हैं। पर जिस तरीके से द्वारकाधीश टेम्पल की नक्काशी की गई है, आपकी आंखें फटी की फटी ही रह जाएंगे देखकर। गोमती नदी है और वहाँ पे जाके आप स्नान और उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ से ये हमारा द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन होने के बाद हम वापस मुंबई की तरफ लौट रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट ब्लॉग में हम वापस किसी ज्योतिर्लिंग जाएंगे और उसका एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा, हरे राम।